इनेबल मिलने के बाद यहाँ पर देखिए एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये रजिस्टर इसलिए लगाया जाता है ताकि इसकी वोल्टेज में फ्लक्चुएट हो जाए। अगर मान लीजिए कि यहाँ 1.8 है, अगर यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, रजिस्टर क्या करेगा, उस वोल्टेज को हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एलडीओ के बारे में कि जो मोबाइल में एलडीओ लगे होते हैं ये 5 पिन का, वो कैसे काम करते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। एक एक पिन के बारे में कि उसकी एक एक पिन और एक एक लाइन कैसे काम करती है। तो एलडीओ के बारे में पहले एलडीओ का मतलब समझते हैं कि एलडीओ के बारे में कि एलडीओ कैसे काम करता है। तो एलडीओ का मतलब ये है कि एलडीओ का मतलब होता है कि एल का मतलब लो, डी का मतलब होता है ड्रॉप और ओ का मतलब होता है आउटपुट। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है एलडीओ का वो लो ड्रॉप आउटपुट होता है। तो ये क्या काम करता है, ये बेसिकली ये अपने से मतलब कम वोल्टेज को ये आउटपुट करता है। यहाँ पर मान लीजिए ये वीरेज S4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2.1 वोल्टेज। अगर इनको यहाँ पे 3 वोल्टेज की ज़रूरत हो, अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज इसकी इनपुट में दी गई हो, तब ये क्या करेगा, ये 3 वोल्टेज ये आउटपुट यहाँ से निकालेगा। ये अपने से ज़्यादा कम वोल्टेज को ये आउटपुट करता है और उसी के लिए बेसिकली इसको हर सेक्शन में यूज किया जाता है। टच सेक्शन में, चाहे वो लाइट सेक्शन हो, चाहे ग्राफिक सेक्शन में, चाहे वो कैमरा सेक्शन में, बहुत सारे सेक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। और बेसिकली जो टेक्नीशियन होते हैं इसको चेक चाक नहीं करते हैं। तो ये जो बहुत बड़ा पॉइंट है और ज़्यादातर फ़ोन में ये एलडीओ से भी प्रॉब्लम होता है, एलडीओ की लाइन से भी प्रॉब्लम होता है। अगर ये एलडीओ एक्टिव ना हो तो ये क्या होगा, ये ग्राफिक ऑन नहीं होगी, या फिर कैमरा सेक्शन में लगा होगा तो कैमरा नहीं ऑन होगी। तो ये छोटे से एलडीओ में ये 5 पिन का होता है, इसमें क्या होता है, इसको चेक नहीं करते हैं लोग, टेक्नीशियन इसको इग्नोर कर देते हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि आपको अगर एक एक लेन की नॉलेज होगी तो आप अच्छे से मोबाइल को रिपेयरिंग कर सकते हैं। और ये जो एलडीओ लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्या होता है, ये बाहर तौर पे 4-5 पिन का लगा हुआ है और इसका जो पावर आईसी के अंदर भी ये छोटे छोटे करके बहुत सारे एलडीओ पावर आईसी के अंदर भी लगा हुआ होता है। तो ये काम क्या करता है बेसिकली, अगर इसको कम वोल्टेज, इसको आउटपुट में किसी को ज़रूरत हो कोई भी सेक्शन को, तो ये क्या करता है, ज़्यादा वोल्टेज से दे करके इनको कम वोल्टेज यहाँ से आउटपुट में इससे लिया जाता है और उससे काम किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी जो 5 पिन होती है, एक देखिए, एक इनपुट पिन होती है, एक इनेबल पिन होती है, एक आउटपुट पिन होती है और चौथा ग्राउंड होती है। और ये पांचवा जो इसमें पैड लगा होता है ये भी एक इस ग्राउंड के साथ जुड़ी होती है। तो सबसे पहले अगर आप एलडीओ को आप चेक करोगे तो एलडीओ को आप पहले कौन सी लाइन को चेक करना है, तो कोई भी हो सबसे पहले उसकी इनपुट सप्लाई को चेक करना है। तो इनपुट सप्लाई देखिए वीडीडी जो यहाँ पे लिखा हुआ वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, सबसे पहले इनकी वो इनपुट लाइन को चेक करेंगे। वीरेज S4 2.1, ये देखिए ये जो इनपुट सप्लाई इसकी हो रही है ये पावर ऐसे से इनपुट हो रही है इसकी। लेकिन कभी कभी बहुत सारे फ़ोन में ऐसा होता है कि VPH नाम से ये इनपुट होगा, ये डायरेक्ट चार्जिंग आईसी से ही इनपुट होगा इसमें, और किसी किसी में ये पावर आईसी से भी होगा। तो आपको ध्यान देना है, वी रेज जहाँ पे लिखा हुआ होगा वहाँ पे आपको समझना है कि ये पावर आईसी से आ रहा है, क्योंकि ये वोल्टेज क्या हो रहा है, वोल्टेज को रेगुलेट करके ये आउटपुट निकाल रहा है और आउटपुट निकालने के बाद ये एलडीओ के पास इनपुट में दे रहा है। तो सबसे पहले इसको आप चेक करेंगे इनपुट सप्लाई, तो ये देखिए 2.1 वोल्टेज है यहाँ पे लिखा हुआ। तो आप एलडीओ के पिन पे तो आप अच्छी तरीके से चेक नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है C6005। तो इस पर आप क्या करेंगे, इसकी 2.1 वोल्टेज की जो सप्लाई है मीटर से आप यहाँ पे चेक करेंगे सबसे पहले। और अगर इस लाइन में अगर वोल्टेज ना आए तो आप इसकी कुल टेस्टिंग करेंगे। कुल टेस्टिंग में अगर शॉर्टिंग मिले या लीकेज मिले या फिर इसकी लाइन ओपन रहे तो आपको एक S4 की 2.1 जहाँ से भी लाइन निकलते हैं वहाँ से लेकर के आके यहाँ पे जंपर करना होगा। अगर इसकी लाइन ओपन है तो, अगर ये शॉर्ट है तो इसको आप डीसी मशीन से आप इसकी शॉर्टिंग को निकाल सकते हैं कि किस, चाहे वो पावर आईसी में, ये तो पावर आईसी से लाइन आ रही है तो या तो इसमें पावर आईसी शॉर्ट हो सकता है, या तो फिर ये एलडीओ शॉर्ट हो सकता है, या फिर इसमें जितना भी पार्ट्स लगे हुए हैं वो किसी न किसी एक पार्ट्स शॉर्ट हो सकते हैं। तो इसमें आपको चेक करना है डीसी पावर सप्लाई में लगा के। सबसे पहले इसकी इनपुट सप्लाई अगर यहाँ पर 2.1 वोल्टेज अगर ना आए तो ये करना है। अगर इनकी इनपुट सप्लाई ओके है तो फिर आप क्या चेक करोगे, पहले तो आप इसकी
हॉट टेस्टिंग में इनपुट सप्लाई 2.1 वोल्टेज को चेक कर लिए। और फिर दूसरी क्या चेक करना है, अब इसको कूल टेस्टिंग GR में देखना है कि ग्राउंड की लाइन इसकी ओके है या नहीं है, क्योंकि काम करने के लिए एक IC को बेसिकली पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव दोनों चाहिए, तब काम करेगा। अगर मान लीजिए कि ये पॉजिटिव 2.1 वोल्टेज ओके है और यहाँ की लाइन इसको यहाँ से कट कर दी गई है, यहाँ से कट कर दी गई है ग्राउंड की लाइन, तो ये क्या LDO काम करेगा? काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको काम करने के लिए प्लस और माइनस दोनों चाहिए। तो वोल्टेज तो यहाँ पर इनको 2.1 वोल्टेज तो यहाँ पे मिल गया है, और इसकी जो ग्राउंड की लाइन है इसमें भी यहाँ पे कंटिन्यूटी देना चाहिए ग्राउंड से। अगर आप इसके 2 नंबर पिन पे आप चेक करोगे तो इसमें क्या होगा, ग्राउंड क्या होगा, ग्राउंड यहाँ पे कंटिन्यूटी देगा। और यहाँ पे अगर कंटिन्यूटी दे दिया तो ये वोल्टेज की लाइन और ये ग्राउंड की लाइन दोनों ओके है। और दोनों ओके होने के बाद तब तक इसमें से वोल्टेज आउटपुट नहीं होगा 1.8 वोल्टेज, जब तक इसको एक इनेबल न दिया गया हो। और इनेबल इसमें कब मिलता है? इनेबल इसमें तब मिलेगा जब इसकी IC की रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे में आप अगर कैमरा सेक्शन में ये LDO लगा हुआ है, तो जब आप इसकी कैमरा को ऑन करोगे तब ये कैमरा CPU से एक वोल्टेज निकलेगा 1.8 वोल्टेज, और ये आएगा डायरेक्ट इस लाइन में, और इस लाइन में जाने के बाद ये चला जाएगा 4 इनेबल पे, और इनेबल पे जाने के बाद ये फिर आउटपुट वोल्टेज यहाँ से 1.8 वोल्टेज आउट करेगा। और जब तक ये इनेबल पिन ऑन नहीं होगा तब तक ये वोल्टेज आउटपुट नहीं करेगा। तो इसको इनेबल करने के लिए किसी भी सेक्शन से जुड़ा हो सकता है। जैसे में लाइट सेक्शन में ये रहता है, ये टच सेक्शन में रहता है। तो टच को ऑन करने के बाद ये क्या होता है, CPU से इनको एक वोल्टेज मिलता है इनेबल करने के लिए। इस IC को, छोटे से जो LDO IC है, इसको ऑन करने के लिए टच सेक्शन से इसको एक वोल्टेज मिलता है 1.8 वोल्टेज, तब ये वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट करता है। और इनको इनेबल मिलने के बाद यहाँ पर देखिए एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये रजिस्टर इसलिए लगाया जाता है ताकि इसकी वोल्टेज में फ्लक्चुएट हो जाए। अगर मान लीजिए कि यहाँ 1.8 है, अगर यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, रजिस्टर क्या करेगा, उस वोल्टेज को मैनेज करने के लिए लगाया गया है। अगर इसमें से कहीं ज़्यादा फ्लक्चुएट वोल्टेज आ गया यहाँ पर तो ये मैनेज करेगा इस वोल्टेज को। और ये तीनों वोल्टेज, अगर ये इनपुट वोल्टेज ओके है और ग्राउंड की जो लाइन है उसकी भी सप्लाई ओके है, और ये फिर ये चार्ज इनेबल, आप इस लाइन को ज़रूर चेक करें, क्योंकि इस लाइन में आप इस रजिस्टर पे चेक करोगे तो 1.8 वोल्टेज इनेबल मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो किसी भी सेक्शन से उसी टाइम में जब ऑन करने के बाद आप चेक करोगे किसी भी सेक्शन से, तो यहाँ पे जिस पे 1.8 वोल्टेज बताएगा तो वहाँ पर से आपको ला के एक जंपर यहाँ मारना है, अगर इसकी लाइन ओपन हो तो। और ओपन रहेगा तो ये वोल्टेज तब तक नहीं बताएगा, इसकी ग्राउंड वैल्यू तो आएगी लेकिन इसकी क्या होगी, ओपन रहेगा लाइन। तो इस आप रजिस्टर को और इसको निकाल के आप चेक कर सकते हो कि इसकी वैल्यू बराबर है या नहीं है। अगर इसकी वैल्यू बराबर नहीं होगी तब आपको यहाँ से जंपर करना होगा, और जंपर करने के बाद आपको यहाँ पे 1.8 वोल्टेज मिल जाएगा। और मिलने के बाद ये वोल्टेज क्या करेगी, ये आगे आउटपुट कर देगी। यहाँ पे आउटपुट करने के बाद, और अगर मान लीजिए कि ये S4 वाली जो लाइन है पावर IC से जो इनपुट सप्लाई है इसकी ये ओके है, और ग्राउंड की जो सप्लाई है वो भी ओके है, और ये जो LCD LDO EN सिग्नल जो है ये भी तीनों ओके है। 1.8 वोल्टेज यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी 2.1 वोल्टेज मिल रहा है, और ग्राउंड की लाइन भी ओके है। अगर ये IC आउटपुट ही ना करे तो इस कंडीशन में आपका ये LDO क्या है, ख़राब है, तब तो इसकी आउटपुट नहीं कर रही है। नहीं तो ये आउटपुट तो ज़रूर करेगी, क्योंकि ये तो इसकी इनपुट सप्लाई ओके है, दोनों प्लस माइनस दोनों इनपुट सप्लाई ओके है। और इसको जो आदेश मिलना चाहिए काम करने के लिए, ये तो CPU से इनको रिक्वायरमेंट मिल रहा है कि अब आप काम कीजिए, 1.8 वोल्टेज यहाँ से हम दे रहे हैं। और यहाँ मिलने के बाद भी अगर ये आउटपुट नहीं कर रहा है तो ये इस कंडीशन में क्या होगा कि ये LDO ख़राब हो सकता है। ख़राब क्या, ख़राब ही रहेगा, 110% ये ख़राब ही रहेगा, तभी ये आउटपुट नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अच्छे तरीक़े से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। नहीं तो आप मेरी वीडियो से अच्छी खासी नॉलेज को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।